हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करेंगे चैप्टर 7 फ्रैक्शंस का एक्सरसाइज 7.6 से क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 ये भी एक वर्ड प्रॉब्लम है, ज़रा देख लेते हैं क्या है। आशा एंड सैमुअल हैव बुक शेल्व्स ऑफ द सेम साइज पार्टली फिल्ड विथ बुक्स। Asha's shelf is 5/6 full and Samuel's shelf is 2/5 full. Whose bookshelf is more full? By what fraction? ये क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि आशा और सैमुअल के पास अपने अपने बुक शेल्फ हैं। बुक शेल्फ मतलब जिसमें हम बुक्स रखते हैं। ये है आशा का बुक शेल्फ है और ये है सैमुअल का बुक शेल्फ है। ओके, अब क्या कह रहे हैं कि ये आशा शेल्फ इज 5/6 फुल। ये 5/6 फुल है और ये वाला जो है 2/5 फुल है। मतलब ये लिखा हुआ है साइज पार्टली फिल्ड। पार्टली मतलब होता है कि शेल्फ जो है पूरी नहीं भरी हुई है बुक से, उसमें कुछ जगह बाकी है। पार्टली मतलब कुछ जगहों में बुक्स रखी हैं और थोड़ी जगह खाली है। इनकी भी वैसी ही है। ओके, अब बताना क्या है कि हुज बुक शेल्फ इज मोर फुल। आपको बताना है कि इन दोनों में से किसकी बुक शेल्फ ज़्यादा भरी हुई है। एंड सेकेंड पार्ट क्या है, बाय व्हाट फ्रैक्शन। अगर ज़्यादा भरी हुई है तो कितनी ज़्यादा, दूसरे से वो कितनी ज़्यादा भरी हुई है। मान लो मैं एक एग्जांपल कह रही हूँ कि अगर मान लो किसी की शेल्फ में 3 हिस्से बुक से भरे हुए हैं और दूसरे की शेल्फ में 2 हिस्से बुक से भरे हुए हैं, तो दूसरे से पहला वाला कितना ज़्यादा भरा हुआ है, तो उसको हम कैसे निकालते हैं, 3 - 2 मतलब उतने से ज़्यादा है वो। यही ना कह रहा है। तो ये क्वेश्चन 2 पार्ट में है। तो पहला पार्ट हम देखते हैं कि कह रहा है क्या, हुज बुक शेल्फ इज मोर फुल। और मोर देखते ही हमको क्या पता चल गया, हमको क्या करना होगा, कंपेयर करना होगा। तो कंपेयरिंग से पहले तो हमको स्टेटमेंट लिखना है। स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट लिखेंगे आशा शेल्फ इज 5/6 फुल। ये सब गिवन है। ओके, Samuel's shelf is 2/5 full. अब whose book shelf is more full, तो हम क्या लिखेंगे, by comparing। किनको कंपेयर करना है, आशा और सैमुअल के शेल्फ के फ्रैक्शन को, मतलब बाय कंपेयरिंग 5/6 एंड 2/5 वी गेट। इन दोनों को कंपेयर करने पे हमको क्या मिलता है। तो कैसे कंपेयर करते हैं, लिख देते हैं ना 5/6 और यहाँ 2/5 है कि नहीं। अब बीच में एक बॉक्स। बॉक्स का क्या मतलब होता है, बॉक्स का मतलब होता है हमको ग्रेटर स्मॉलर लगाना है। यही तो कंपेयर है ना। लेकिन हम क्या कंपेयर कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों ही अनलाइक फ्रैक्शन है। अनलाइक फ्रैक्शन को हमें पहले लाइक बनाना होगा। और एलसीएम ऑफ 5 और 6 क्या होगा, एलसीएम ऑफ 5 and 6 कितना हो जाएगा, दैट इज 5 × 6 विच इज 30। ओके, तो हमें डिनोमिनेटर को अब 30 बनाना है। मतलब 5/6 ये इक्वल टू, इसके इक्वल टू 5/6 को हम 30 कैसे बनाएं, नीचे वाले इसको, तो इसको हम मल्टीप्लाइड बाई अगर 5 कर देंगे तो ये 30 बन गया। अब बॉक्स को रहने दीजिए क्योंकि ग्रेटर स्मॉलर तो बाद में लगाएंगे ना। अब 2/5 को भी लिख लेते हैं और ये आ गया, इसको भी 30 बनाना है, मतलब हमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। अब देखिए क्या आ गया, ये आ गया 25/30 और इधर आ गया 12/30। अब बताइए स्टूडेंट्स, कौन सा वाला बड़ा होगा फ्रैक्शन। जब लाइक फ्रैक्शन बन गए तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वही फ्रैक्शन तो बड़ा है ना। तो 25/30 इज बिगर। अब ये 25/30 मतलब 5/6 बड़ा है ना, तो 5/6 इज ग्रेटर। अब 5/6 किसका था,
आशा का था। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ आंसर आप क्या लिखेंगे कि फर्स्ट पार्ट लिख देंगे आशा's shelf is more full than Samuel's shelf। ये आ गया आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, ये आपको दिखाने के लिए बता रही हूँ। अब सेकंड पार्ट क्या है, बाई व्हाट फ्रैक्शन, ये जो आशा का शेल्फ है सैमुअल से कितना ज़्यादा भरा हुआ है, तो उसको लिखने के लिए क्या कहेंगे हम, तो हम लिखेंगे आशा's shelf is more full than Samuel's shelf by क्या, by 5/6 माइनस 2/5। मतलब आशा का जो फ्रैक्शन था उसमें से सैमुअल का शेल्फ का फ्रैक्शन माइनस जैसे ही करेंगे तो हमको मिल जाएगा कि कितने से ज़्यादा ये आशा का शेल्फ भरा हुआ है। अब हमने ये पहले ही निकाल लिया था कि 5/6 कितना आया था, 25/30 यहाँ निकाला था ना, और यहाँ 2/5 कितना था, 12/30, और ये आ गया कितना, 30 को हम ले लेते हैं डिनोमिनेटर, आ गया 25 माइनस 12, 25 माइनस 12 आ गया 13/30। ओके, तो अब आपको आंसर लिखना है। क्या लिखेंगे आंसर, आंसर लिखेंगे हेंस 13/30th फ्रैक्शन is more full than Samuel's। मतलब सैमुअल से 13/30th फ्रैक्शन जो है वो ज़्यादा भरा हुआ है। ओके, यहाँ पे आपका आंसर ख़त्म होता है। तो इतना आपको लिखना होगा, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखते रहिए मेरा चैनल। तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट्स।